सिक्योरिटी फोर्सेस का कल्लात में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के शदीद तबादले के बाद फिलहाल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन गुज़िश्ता रोज किया गया। दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। इलाके में दहशत गर्दी की सरगर्मियों में मुलव्वस थे। इलाके में किसी भी भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे पर आज़म हैं। इंसदाद दहशत गर्दी की ये भरपूर और मुसलसल मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रहेगी। मुल्क से गैर मुल्की सरपरस्ती और स्पॉन्सर्ड याफ्ता दहशत गर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। दो 2025 पाकिस्तान के लिए मौशी, दिफाई समेत हर महाज में कामयाबी का साल रहा। अमरीकी मीडिया ने पाकिस्तान को आलमी तवज्जो का मरकज करार दिया। दी डिप्लोमेट ने खुसूसी रिपोर्ट शाया की। आलमी जरीदे के मुताबिक 2025 पाकिस्तान के लिए स्ट्रैटेजिक वापसी और अस्करी एतमाद का साल साबित हुआ। अस्करी क़यादत ने रियासती सतह पर इंतहा पसंदी के खिलाफ वाज़ेह और मजबूत पैगाम दिया। फील्ड मार्शल ने वाज़ेह मौक़िफ़ दिया कि जहाद के ऐलान का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है। अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान के रियासती मफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने इसका तवाज़ुन वाज़ेह कर दिया। महदूद वसाइल के बावजूद पाक फौज ने मौसर रद्द-ए-अमल दिया। हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाबी के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी आई। सऊदी अरब के साथ बड़ा दिफाई मुआहदा। चीनी जंग में दिफाई हथियारों की अमली कारकर्दगी से मुतमईन। CPAC, गजा समेत आम मामलात पर पाकिस्तान अहम फरीक रहा। कलदन TTP के खिलाफ फैसले में पॉलिसी में फैसला कुन सख्ती आई। बेहतरीन हिकमत अमली से तालिबान हुकूमत पर दबाव बढ़ा। दुनिया का मोतबर तरीन जरीदा फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मोतरफ। ट्रंप की नई खारजा पॉलिसी के फातहीन में पाकिस्तान का नाम शामिल। भारत को शिकस्त खुर्दा में शामिल किया गया। मैगजीन के मुताबिक ट्रंप के दूसरे दौर में पाकिस्तान ने वाशिंगटन में स्ट्रेटेजिक कमबैक किया। अमेरिका के नजदीक पाकिस्तान फिर काबिल कदर और कारामद शराकतदार बन गया। वाशिंगटन में पाकिस्तान की पॉलिसी को संजीदगी से लिया जा रहा है। अमेरिकी सदर की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ज़ाती क़ुर्बत ताल्लुकात की पेशरफ्त की अहम वजह है। पाकिस्तान की हिकमत अमली ने भारत के ताल्लुकात को कमज़ोर कर दिया। अमेरिका भारत ताल्लुकात 2 दहाइयों की कम तरीन सतह पर पहुंचे। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने सफारतकारी में स्ट्रेटेजिक बरतरी दिलाई। मई में अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। एयर चीफ की क़यादत में हवाई फौज ने 7 जहाज गिरा दिए। आरपे को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। इस फतह ने सिसिल चौधरी की याद दिलाई, जिन्होंने दिफाए वतन में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का क्रिसमस की तकरीब से खिताब, कहा कोई मुसलमान हो या ईसाई या हिंदू, हर शहरी के लिए यकसा हुकूक है। बिला खौफ खतर अपनी मज़हबी रसूमात की अदायगी कर सकते हैं। हारून विलियम ने दुश्मन से लड़ते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। उनके जनाजे में फील्ड मार्शल के साथ में शामिल हुआ। किसी अक़लियती बहन भाई से ज्यादती हुई तो कानून का हाथ पूरी कुव्वत से उसे रोकेगा। बतौर वज़ीर-ए-आज़म यकीन दिलाता हूँ ये मुल्क सबका साझा मुल्क है। नवाज शरीफ ने अक़लियतों के हकूक़ की पासदारी की। जब कभी ऐसे त्यौहार है तो वो हर किसी के पास चल कर गए। आज कायद का यौम पैदाइश है और हुस्न इत्तेफाक कि आज नवाज शरीफ का भी यौम पैदाइश है। आज क्रिसमस यौम कायद के साथ नवाज शरीफ को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 149वां यौम पैदाइश। मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद। पाक फौज के कैडेट्स ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। मेजर जनरल इफ्तिखार हुसैन चौधरी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मज़ार पर फूल रखे फातिहा ख्वानी की। चाको चमन दस्ते की जानिब से सलामी पेश की गई। बानी पाकिस्तान के यौम पैदाइश पर आज दिन भर सरकारी और गैर सरकारी सतह पर तक़रीब मुनक़िद होंगी, जिसमें बाबा कौम की मुसलमान हिंद और पाकिस्तान के क़याम के लिए की जाने वाली अनथक और नाकाबिल फरामोश खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। कायदे आज़म ने तारीख का धारा मोड़ दिया और 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर मुसलमानों को अलहदा वतन दिलाया। मुसलमानों पर उनका ये अजीम एहसान कभी नहीं भुलाया जा सकता। बाबा कौम का यौम पैदाइश। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का कायद-ए-आज़म को खराज अक़ीदत। आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, कायद के उसूल जमहूरियत, इंसाफ और मसावत आज भी पाकिस्तान के लिए मशले राह हैं। इत्तेहाद के जरिए ही मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाया जा सकता है। शहबाज शरीफ ने कहा, कायद-ए-आज़म ने तारीख का धारा मोड़कर मुमलिकत खुदादाद का क़याम मुमकिन बनाया।
बानी पाकिस्तान ने बिला तफरी रंगुन नस्ल रवादारी हम आहंगी का दर्ज दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, कायद के सुनहरी उसूल दरख्शां कौमी मुस्तक़बिल की ज़मानत है। ये उसूल पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए मशले राह है। क्रिसमस पर मसीह बरादरी को भी दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। हर एक को पुरअमन जामे और रोशन पाकिस्तान की तामीर में अपना हिस्सा डालना चाहिए। कायद आज़म के यौम पैदाइश पर मुसल्लह अफवाज का बाबा कौम को खिराज अकीदत, फील्ड मार्शल, एयर चीफ और नेवल चीफ का खसूसी पैगाम जारी। अस्करी क़यादत का कायद आज़म के विजन से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का अयादा। ISPR के मुताबिक पैगाम में अफवाज के सरबराहान ने कहा कि मुसल्लह अफवाज कायद आज़म के मजबूत, खुद मुख्तार और जमहूरी पाकिस्तान के लिए कोशा हैं। कायद आज़म के ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के ज़रिए उसूलों पर कारबंद हैं। मुसल्लह अफवाज पर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार हैं। मादरे वतन की सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म हैं। कौमी इस्तेहकाम, अमन और तरक्की के लिए पूरी लगन के साथ कोशा हैं। मुसल्लह अफवाज की मसीही बिरादरी को क्रिसमस के त्यौहार पर भी मुबारकबाद। कौमी तरक्की में मसीही बिरादरी की खिदमत का एतराफ़। वज़ीर आला पंजाब की यौम कायद पर कौम को मुबारकबाद। कहा, मोहम्मद अली जिन्ना ने मुंतशिर कौम को यकजा करके उनकी तकदीर बदली। उनकी बसीरत और आज़म आज भी सबक आमूज है। मरियम नवाज की नवाज शरीफ को सालगिरह पर मुबारकबाद। कहा, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया, आपने पाकिस्तान संवारा। हर बार कौम को दहशतगर्दी और मौसमी मुश्किलात से निजात दिलाई। एटमी धमाके करके मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया। पंजाब हुकूमत कायद और नवाज शरीफ की मीरास को आगे बढ़ा रहे हैं। ऑपोजिशन अलायंस ने हुकूमत से मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी। वज़ीर आज़म की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश पर महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में मुशावरती इजलास। एलामिये में कहा गया कि शफाफ इंतखाबात और नए इलेक्शन कमीशन की तश्कील पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मायूसी के खात्मे के लिए नए मिसाक की अशद ज़रूरत है। महमूद अचकज़ई ने नए मिसाक पर बानी PTI के दस्तखत की जिम्मेदारी उठाने पर तैयार हैं। ऑपोजिशन अलायंस ने कहा कि आइन की बहाली और इंसानी हकूक़ की पासदारी पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इजलास में 8 फरवरी को मुल्क भर में यौम सियाह और हड़ताल की हिकमत अमली पर भी गौर। आज से चंद हफ्ते कबल पाकिस्तान की सियासत में मुफाहमत या डायलॉग की बात ही नाकाबिल कबूल थी। आज हुकूमत, तहरीक इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ आइन तमाम ही स्टेक होल्डर्स डायलॉग पर मुत्तफ़िक़ हो रहे हैं। नेशनल डायलॉग कमेटी की ये बहुत बड़ी कामयाबी है। फवाद चौधरी ने कहा कि उम्मीद है जल्द ही एजेंडे पर इत्तेफ़ाक़ राय होगा और हुकूमत कोट लखपत के असीरान को रिहा पर आमादा होगी। ऐसा करने से अच्छे माहौल में बातचीत होगी, मुल्क सियासी इस्तेहकाम हासिल कर सकेगा। बानी PTI और उनकी जमात मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। बयान से वाज़ेह है ये बातचीत नहीं करना चाहते। महमूद अचकज़ई की बात इसलिए ये करते हैं कि अगर कोई मुज़ाकरात होने हैं तो वो करें। वज़ीर आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह का बयान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, हुकूमत 100% मुज़ाकरात के लिए तैयार है। बानी को सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करने का शौक है। आज भी वो सियासी बरादरी से मुज़ाकरात पर तैयार नहीं, एस्टैब्लिशमेंट से रिश्ता जोड़ने के लिए आज भी तैयार है। एक तरफ सोशल मीडिया पर गालियां, दूसरी तरफ मिन्नत तरला जारी। बानी ने इतने जिंदगी में भेस बदले कि आज उनकी कोई पहचान या शनाख्त बाकी नहीं रही। PTI के रहनुमाओं की एक खुसूसियत मुझे पसंद है। मुशर्रफ हो या नवाज हो या फिर बानी PTI, ये जिसके साथ होते हैं बड़े कमिटमेंट से बयानात देते हैं। पीपल्स पार्टी ने PIA की निजकारी को मुल्की मफाद के हक में करार दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं कि हम सिर्फ PIA मुलाज़मीन का यकीनी तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। अगर उनके रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ है तो फिर कोई मुज़ायक़ा नहीं। वज़ीर आज़म की जानिब से तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत का भी खैर मक़दम। बोले, मुज़ाकरात ही हर मसले का वाहिद हल हैं। PTI से कहूँगा कि मुल्की मफाद में बातचीत का रास्ता अपनाएं। कोई ऐसा रास्ता इख्तियार न करें कि जिससे मुल्की सालमियत को ख़तरा, बदनामी या अफरा तफरी हो। अफवाज के पीछे चट्टान की तरह खड़े होने की ज़रूरत है। हर बात को मुस्बत अंदाज में देखना चाहिए ताकि वक्त इसको उलट साबित न कर सके। गवर्नर सिंध कामरान रसूली ने PTI से मुज़ाकरात बेमानी करार दे दिए। कहा कि आजकल मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत चल रही है। अडियाला में मगरूर और मुतकब्बर शख्स मुज़ाकरात को नहीं मानता।
मुझे लगता है ऐसे लोगों से मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए जो मुल्क की तरक्की में रुकावटें पैदा करते हैं। इनके दोस्त बैरून मुल्क बैठकर प्रोपेगेंडा करते हैं। 4.5 साल में इन्होंने मुल्क को नीचे गिराने के अलावा कुछ नहीं किया। पानी पीटाई ने अपने 4 साल का हिसाब नहीं दिया। चंद सियासी और मजहबी जमातें पाकिस्तान को मसाइल में घसीट रही हैं। मजीद कहा कि पाकिस्तान की फतह है कि हम सब मुत्तहद होकर साथ चलें।